आज के बाद जब भी आप को की अंतिम क्रिया में जाओ शमशान घाट, 3 काम मत करना, आज से कसम खा लेना। पहला, जब घर से जाओ तो घर वालों से ये मत कह के जाना कि हम जा रहे हैं। कभी ये कह के मत जाया करो लकड़िया में घर के हम जा रहे हैं। और जब वहां से आओ तो ये मत कहना कि कोई हो तुम्हारे संगे के चलो, कभी मत कहना शमशान घाट में के चलो, क्योंकि ऐसी कई प्रेत आत्माएं, पाप आत्माएं होती हैं जिनकी गति नहीं बन पाती और वो ऐसे लोगों को ढूंढती कि को केवे भर के चलो। और अगर ने भी खबर रहे तो ध्यान रखो, ने भी खबर रहे तो एक पुख नक्षत्र जोंदना गुरुवार या रविवार में मिल जाए, एक तुलसी की लकड़िया लाल कपड़ा में बांध के अपनी चौखट पे बांध दियो। अगर कभी धोखे से तुमने शमशान घाट में कह दिया कि चलो और तुम्हारे साथ कोई प्रेत आत्मा आ गई, तो जब तुम चौखट लांघोगे तो वो प्रेत आत्मा उस तुलसी के डर से भीतर नहीं हो पाएगी और तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब तीसरी मेन बात ध्यान से सुनियो, खूब हंसो, हम खूब हंसाउत भी हैं कथा में, पर सिद्धांत की बातें जरूर लेते रहिए। आज के बाद जितने भी पुरुष जब अपन शमशान घाट जाते हैं अपने हाथ में तुलसी और चंदन दो जाते हैं, दिया जाता कि नहीं दिया जाता? आज के बाद ध्यान रखियो, बस तुलसी कबहू भी मुर्दा के कमर के नीचे न डालियो। कई बार आदमी जल्दी जल्दी में पांव कहीं लकड़िया फेंक के भग आओ। अगर तुलसी मुर्दे के कमर के नीचे चली गई तो उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे जिसने मुर्दे को आग दिया है। इसलिए आज के बाद जब भी लकड़िया की तुलसी चंदन ले, चाहे 2 मिनट लेट हो जाइयो आवे में, पर वह लकड़िया सिर के तरफ डालियो, कब लकड़िया पांव की तरफ नहीं डाली जाए। ये चीज को ध्यान रखियो। आज के बाद बहुत छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और उसका हमें पता होता नहीं। देखो, दवाई गलत ले लोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा, दवाई ठीक ठाक ले हो तो को परिणाम ठीक ठाक होगा। इससे आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना। ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा, ध्यान से सुनते जाना बात, कि भोलेनाथ, जैसे आपने कहा कि मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएं, अब पीछे राम राम कहते जाएं, और अगर को 4 आदमी ने उठा पाए, राम राम ने कह पाए, तो क्या उसकी गति नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा, तो सुनो, अगर मरे हुए व्यक्ति को जब घर से उठाया जाए और शमशान घाट ले जाया जाए, और अगर मुर्दे पर बेल की छायरी पड़ जाए, बेल के नीचे होने कर जाए मुर्दा, तो भगवान शंकर कहते हैं कि को भगवान के धाम बाद में जे है, पर ओखो हाथ पकड़ के पहले हम लवाजे हैं भगवान से मिलावे। अगर मुर्दे पे बेल के छाया पड़ जाए तो तुम सम्मानो जात है बेल, बेल की छायरी परे अपन होता पता कछु है नहीं, अपन धर देत मौका तारे ओखो। सुबह अगले जन्म में महादारू खोर होते रहे, अब मौका तारे धरो हो तो दारू खोर तो हुई ही। अच्छा, एक बात और सुन लो, मुर्दे को बीच में उतारा क्यों जाता है? उतारो जात के नहीं, घर से जब मुर्दा उठा थे तो बीच में एक जगह उतारा थे, ऐसो काय हो कहते कर जो गुरुजी होत रहा वो तो मोरे भी लगे रहा, आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। बताओ, कहीं होत रहो, काय होत रहो, इन चीजों को पता रखो। हमारी सनातन की परंपराएं डूब रही हैं और इसीलिए लोग उन पे तर्क कुतर्क कर रहे हैं। सनातन को लोग पाखंड कहने लगे, बोले पाखंड बहुत है। क्यों? क्योंकि उन्हें सीधी सच्ची बात का पता नहीं है। अपन से आदमी कहते, अपनों को जवाब नहीं दे पाता, कैसे पता ही नहीं।
मुर्दा शिव महापुराण के हिसाब से तो बेल के नीचे उतरता है। पर एक और कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आप सबको पता है, वो कथा में नहीं जा रहे हैं। जन्म भाव सो माँ बाप मर गए, एक चुनिया नाम की दासी ने पालो, कछु दिन में भाई मर गई। गांव को ने कहीं भोता भागो है, एक गांव के बाहर भगाओ। तुलसीदास जी की बाहर टपरिया बन गई गांव के। कुछ दिन बाद उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 1 महीने बाद वो लड़का मर गया। पहले उस समय सती प्रथा थी। सती प्रथा तो अबे बंद भाई है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करी, तुम उन्होंने पढ़े हुए इतिहास। राजा राम मोहन राय की बदौलत सती प्रथा बंद भाई। तो आदमी वो खून जलावे शमशान घाट ले जा रहे थे, पीछे पीछे वह महिला श्रृंगार करके सती होवे जा रही थी। अब जिसका जवान बेटा मरेगा तो रोना धोना तो होगा। तुलसीदास जी बाहर आ गए झुपड़िया के। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण हैं, अब हम तो सती होवे जा ही रहे, पांव पड़ रहे। सो जैसे ही पांव पड़े साधु के, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जो अर्थी में लगे थे बोले काय तुलसी का पागल ही हो गए। वो को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में ले जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे भैया न कराई गई मुंह में से काय निकली? बोले राम इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले कि तुम सब कह दे, हमें गाली दे दे, मार दे, पर हमारे राम को झूठो ने कहो। गांव के बोले तो आप तो तुम्हें सिद्ध करने पर कि राम झूठे नहीं है। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा और गोला बना के राम राम कहो। गांव के बोले मुर्दा तो उतार रहे और हम उन्हें राम राम कह रहे, पर अगर आज कछु चमत्कार न भाव तुलसी तो ये को तो बाद में धारे हैं, पहले तुम्हें बार दे हमारे। तुलसीदास जी ने कहीं रख दो और जो रखा सब राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी ने अपने परमात्मा से प्रार्थना की और जाके मुर्दे के कान में कहा राम, और जो राम कही मुर्दा उठ के बैठ गया। जो कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से बीच में मुर्दा उतरने लगा। कछु परंपराएं अपन ने अपनी बना ले। हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ होते जो कबू गांव के बाहर तो गए नहीं है। मनु गांव में बेई कहा सब कछु, उनके बिना कछु होता ही नहीं। हाँ, हर पे तो रहता ही है। जिनको तरह ज्ञान को अजीर्ण हो जाए क्या तो वे 2-4 चौपाई सीख ले में या 1-2 हो कथा यहाँ लगे सुबह सबको फेल कर भी फिर लगा। हाँ, हमारा तो ऐसे बहुत में लत रहे। हम हल्के में देखत रहते कि महाराज हर की कागत होते, सो हमने वे पहले ही हथियार पूरे धर लाए थे अपने लगा। हम जब कूदे जंग में, हाँ कि हमें पता है कि जो जो तो हुई सो वो अपन ने पहले ही ढूंढ के धर लाओ। कि आदमी के 10-20 प्रश्न हैं, सुबह अपन ने पहले ही शास्त्रों में से विद्वानों से पूछ पाछ के इकट्ठे कर लिया। अपने तो एक अलग से नियम बन गए रे भैया। दिन के दिना की पातर लग रही मर घटा जावे। बे आ गए 2-3 लाल बुजक्कड़ गांव के, कई काय कई रात श्रीधर दे पातर पे भी तो खाता ही थी। अब बताओ तुम्हें कर्मों में लग जा लोग हर गया। कौन शास्त्र में लिखो रे के जब शास्त्र लिखेगा जब राजश्री चलते कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, और कछु कछु कहते हैं पगुआ धर देवे तो लेता ही थे। अब बताओ रे भाई दारू पियत पियत वो मर गाओ, भाई दारू पियत पियत वो मर गाओ, और तुमने फिर रे पगुआ धर दो। अगले जन्म में महादारू हुज्जे न हुज्जे। अगर वास्तव में तुम्हें वो आत्मा से लगाव हो, वास्तव में तुम आत्मा को चाहत हो,
तो एक काम करियो, जो सब पे अभी इतने रे, हम पे ने तुम पे, कहो हमारे पूरे घर के मार जाए, हम अकेले बचे, ठिकानो नहीं है। अरे कहो पूरे घर के बैठे रे में हम मर जाए, जो भी ठिकानो नहीं है। जाई तुम्हारों की सोच ले, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारो कोनो प्रेमी परिजन चलो जाए, वो दिन के दिन की पातल लग रही होए, को कछु केवे गुटका बीड़ी सिगरेट तमाकू जर्दा नहीं धरने पर। एक काम करियो, अगल बगल जो मंदिर हुए वो तो चले जाइए, बाहर ठाणे हो जाए जो मंदिर में, तो जो होने सूतक लगो पंडित जी से, जो पंडित जी तुम्हें तो पता है कि हमारे सूतक लगो है, तन्नक आज जो कछु भगवान ने भोग लगाओ हुए तन्नक से वो भोग, और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी झोली में डाल दे, और वो तुलसी को पत्ता और भोग ले आकर शाम को वो दिन के दिना की जो मरघटा पाता जा रही हो पे धर दियो, गारंटी है वह जीवात्मा भगवान को भक्त बन के पैदा हुई। प्यारे, अगर वास्तव में तुम ओ आत्मा को उद्धार चाहत हो तो न फिर मारो हमारे बाप को कहे जा रहा हो, हमारे बाप को कच्छु नहीं जा रहा, मनो हमारा बाप आ गया, हमारे पूज्य पिताजी पधार गए, उनके पांव पर आ रहे हैं, हमारे पूज्य माता पिता का पावन पदार्पण हो रहा है। बैठा रहे तो बैठा सबाई खाई, बैठा ले बैठ जाओ, तो तुम बाद में अच्छी टीका लगा दियो, रुपया दियो उनको। हाँ अब तो कथा चलन दी, इतने तो सब ये कई लेन में आए, हमने पहले ही कही थी। हाँ अब तो अच्छी इतने तखत पे बैठा दे पिताजी को, इतने माता जी को बैठा दे, मैं दोनों हमारे तो भगवान ही आए दादा साहब कछु, ऐसे हम हर कथा में सिर्फ माँ बाप को, हम तो व्यास गद्दी भी कह रहे, इनके पहले भी हैं हमारे लाना। हाँ इनके भी पहले हमें हमारे डुकरा डुकर गया है, सब कछु हमारे भी यहाँ है, हमारे तीरथ, हमारा मोक्ष, हमारा बैकुंठ, हमारा स्वर्ग, सब हमारे डुकरा डुकर गया है। हाउ तो तख्ताई पे तो बैठे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिराज जाओ, तुम आ जाओ माता राम, तो बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, व्यास गद्दी आपसे निवेदन कर रही है, भगवान शिव ने जब सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पे थे, ध्यान से सुनते जाना। ब्रह्मा जी ने देखा मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, तो कमल की नाल में चले। जब कमल की नाल में गए, जब अंत ने मिलो, फिर विष्णु मिल गए, जाके अब शब्द बोले भगवान विष्णु को, रे रे दुष्ट महाविष्णु, हे दुष्ट विष्णु, मैं तेरा बाप हूं। विष्णु बोले नहीं, हमें तो शंकर जी ने बनाओ, तुम हमारे बाप कैसे हो गए, हमें तो हमारे बाप को पता है। ब्रह्मा जी ने सोची यार तो पता है, तो कहने लगे हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ हैं, हम शंकर जी के बाप यहाँ हैं। विष्णु भगवान बोले हम तुमसे पिताजी तो नहीं के हैं, पर पितामह कहने लगे हैं, बब्बा कहने लगे। ब्रह्मा जी का क्या नाम है, पितामह, और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है दादा। आजकल तो कोई दादा बनो ही नहीं चाह रहा, बब्बा तो कौ से लड़ पा रहे, कहते हमसे बब्बा ने कहो, बोले फिर बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान, का कहो भूतपूर्व जवान, बूढ़ों को हो नहीं चाह रहा रे, बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, 90 साल के बब्बा हरे जड़े हैं रे, करियावार करें, करियावार कर ले उस मारो होने रे, बच्चे जी भगवान को धोखा दे दे, नहीं भगवान जाने जता है, हल कैसे भाई जाई जो रही हमारे भी को कहो तो हमारे तो 2-3 बार है रे सफेद, आज तक कुछ नहीं लगाओ। जो एक दिन कह रहे थे गुरुजी जी के तो काट दे ना, कारिया कर ले, हम जब का कारिया करे रे, कछु दिन में हम कारिया कर जी, अब का बार कारिया करे। अजय तुम्हारे सुन लियो,
और जोन बारों को भारी करके कर रहे हो, सबसे पहले गूंज ना इतना धरी जाते लोग हर गए तई लगे खपरिया में गोड़ों से नहीं बाहर हो जाए रे। बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जोन जो मन करिया होगा वो है भजन करके एक हो सफेद कर ले भैया, जो भगवान के ते जाने हैं रे। ये तन में तई लूघरा लग जाए कितना हुए को सजा ले, एक दिन लूघरा लगे है। तन के ग्राहक ने बनो, मन के ग्राहक बनो प्यारे। मन के ग्राहक बनो। ब्रह्मा जी नकली बप्पा बन गए, भगवान विष्णु से खूब सेवा करवाई। एक दिन शंकर जी ने देखो कि यार इन तो गलत करो, तो आकाशवाणी हुई और भगवान शंकर पहली बार पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बनेनी घाट वाले बाबा की। आकाशवाणी भाई जो एक अंत ले आए वो बड़ो मानो जे। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर खोजे, बोले काय? बोले हम आओ वाहन है हंस, सो हम ऊपर उड़ जे सो अंत ले आ। भगवान विष्णु बोले तो हम नीचे खोजे हैं, बोले काय? बोले हम कई बार सुगर बने हैं तो हमें माटी खोदवे को अच्छा अनुभव है। अरे विष्णु गए नीचे खो, बहुत समय हो गया उन्हें सोची ऐसी कहां माटी खोद है ने हमें बड़ो बनने आए, हम तो लौट चले। शंकर जी के आए बोले तुम नहीं बना दे बड़ो, हमें नहीं बनने आए, कहां माटी खोद है। ब्रह्मा जी को भी अंत ने मिलो, ब्रह्मा जी ने सोची हम ऐसे लौटे ने मनो, हम तो कछु न कछु नाटक नौटंकी कर हैं। उनने पिंडी पे एक फूल प्रकट कर लो, शंकर जी के ले आए, बोले ले दादा जो मैं लगाओ हमें अंत। भगवान शंकर को सब जान बीमारी है, जो कहां चढ़ो तो बोले तुम्हारी पिंडी पे। भगवान शंकर ने कहा तो ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, दुनिया में किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी मूर्ति में पूजा नहीं होगी। बताओ अच्छा एक जनों के घर ब्रह्मा जी धरे का पूजा में? किसी भी सनातनी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले दादा जो तो बहुत बड़ा अपराध होगा, क्षमा कर दे। अब हमारे भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, तुरंत नाराज हो जा तो तुरंत खुश हो जाता। कहने लगे जाओ ब्रह्मा, वो गृहस्थी के घरे तो तुम्हारी पूजा नहीं हुई है आज के बाद, पर जब तुम पूरी सृष्टि का निर्माण कर दोगे तो तुम्हारे हाथ में हाथ कर माने हाथ, कर में जो पुष्प है इसे तुम जहां फेंक दोगे वहीं तुम्हारा दुनिया में एक मंदिर बन जाएगा। कर से पुष्प फेंका, उसी का नाम हो गया पुष्कर। ब्रह्मा जी बोले हम उतनी बैठे रहे तो और कहूं नहीं आ जाते आज के बाद। शंकर जी बोले तो एक वरदान और ले ली। बोले का जहां भी यज्ञ हुई है तो सब देवी देवताओं के तो स्थान बन है, पर तुम आओ स्थान ने बनाओ जे। वो यज्ञ में जो पंडित जी हरे हैं उनमें एक ब्रह्मा रहे, एक आचार्य रहे और उनमें एक ब्रह्मा रहे। और जब ब्रह्मा की पूजा को नंबर आ है तो तुम्हें उत्तर के दरवाजे पे उन पंडित जी को खड़ो करके ब्रह्मा की पूजा करवा दीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले जैसे जोन गांव में यज्ञ हो जाइए तो हम वो गांव में कब जा ही नहीं पे। भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान, लोग बहुत ध्यान से सुनिए बात। ब्रह्मा आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूजा तो हमारे बेटे गणेश की होगी। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, महाराज सबसे पहले गणेश जी पूजवा है, तुम तो कछु कर ले अपने घर में। तो ब्रह्मा जहां भी आज के बाद पूजा होगी सर्वप्रथम पूजा तो मेरे बेटे गणेश की होगी। पर आज के बाद जिसके घर में हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस घर का हवन हम कभी स्वीकार नहीं होने देंगे किसी देवता को।
इसलिए जब भी हवन करो पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डालो। आज भी जब कुछ कुंडिका पूरी करके पंडित जी लोग यज्ञ कराते तो पहली आहुति डलवाते, ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा। पहली आहुति प्रजापति ब्रह्मा की गिरत है। आज भी भगवान विष्णु तक खड़े थे, बोले अब हमें क्या करना? बोले तुम बैठे बैठे, अच्छा जब लौट आए विष्णु लौटे तो जी समाधि में बैठ गए। इनके शरीर से इतनो जल न करो कि पूरी दुनिया में जल ही जल होगा। जो भगवान विष्णु को पसीना आए पानी, बोले आज से तुम्हारा एक नाम हो जाएगा। संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज से तुम्हारा नाम नारायण हो जाएगा। और तुमने हमसे झूठ नहीं बोला, आके सीधा कह दिया कि हमें अंत नहीं मिलो, तो सत्य बोलने के कारण आज से तुम्हारा ही नाम सत्य नारायण हो जाएगा। और जिस दिन तुम हमारे यहां आए हो उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तो उस तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। भगवान शिव ने कहा आज के बाद जो भी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराएगा, उसके घर के सारे संकट में दूर कर दूंगा। इसीलिए ज्यादातर कथा कौन दिन हो? पुणे के दिन होता है। अब और आगे सृष्टि को निर्माण भाव, ब्रह्मा जी से कई सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामस्त्र, मोहतामस्त्र, मोह तप्ततामस्त्र। सृष्टि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। क्यों? सृष्टि को कभी अंत नहीं हुए। सृष्टि माने कामना, और कामना को कभी अंत होता नहीं। एक चीज पूरी नहीं हो पाए जो न दूसरी चाहे। अन्य मानो तो ऐसी समझ ले। सुनो हम बताएं, हमारे चुटकुलों में तुम्हें जल्दी समझ में आ जाता, हम इसे सुना दिए। एक बाबा जी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ। बोले चेला इते आओ। बोले कहाँ है गुरु जी? बोले हम तुम्हें अंतिम उपदेश जो दे रहे हैं कि जिंदगी में बिलज्जा ने पोस गयो। बाबा जी मर गए। चेला ने सोची यार मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े, तुमने नहीं भैया 10 मिनट और भगो। जब इतने बैठे रहे हुए ऐसे कह रहे आज है चौथा दिन और आज होने हैं भगवान को जन्म। आज देवता भी शरीर बदल बदल के आऊ थे भागवत में कि जहां भगवान को जन्म हुए, और अपन 3 घंटा से बैठे और कहूँ 5 मिनट उनने बैठ पाए और भग गए, तो बताओ फिर अपनी तकदीर। इस 5-7 मिनट और ने भगो हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। फिर बिल्कुल देवता या उतरे शरीर बदल बदल के थे, अपन तई से भग चले 10 बजे के थे धारे हो। ऐसे कह रहे और कछु दिक्कत नहीं है। अब भग जा सो हमाओ काम तो हो ही गाओ। आरती फिर आई गई। बताओ कारी टाठी लौट के नहीं आई रे, ने दिखा रहे कहां गई। हावले आवत जा रिमुत की गई थी। हाउ सब देख लियो बच्चा, ये राजा खबर चाहे 10-20 तुम ले लिखो। हाउ धरत जा बच्चा। हम सोई कर रही माया घेरी, वो तो हम दाइया दुनिया भर के। हाँ एक महात्मा जी मरने लगे, अपने चेले से कहा कि बिल्ली मत पालना। तो बाबा जी मर गए। चेला ने बाबा जी की 13 करी और विचार किया कि यार गुरुजी कह रहे थे बिलज्जा ने पोस गयो, हमने कोनो शास्त्र में पढ़ो ही नहीं है कि बिलज्जा घरे ने पालो। गुरुजी ने ऐसी काहे कही? उन्हें 10-20 और महात्माओं से पूछी, पर को उन्हें उत्तर न दाओ। उन्हें सोची अब नहीं मिल रही तो क्या करेंगे बात। तो मन मारे चलो जा रहा हो तो कि बिलज्जा ने पा लियो, बिलज्जा ने पा लियो।
एक दिन आओ एक बूढ़े बाबा जी मिले, बहुत ध्यान से सुनत चली को जब बात। बूढ़े बाबा जी मिले, बोले का बेटा बहुत परेशान हो रहे। बोले गुरुजी हमारे गुरुजी ने वही शरीर त्याग दो 1 साल पहले। अरे वे हमसे एक बात कह गए थे कि बेटा सब कर गो पर बेलज्जा ने पोस गो। तुम्हारे गुरुजी को कहा ना हो। बोले परम श्रद्धेय 108 फलाने फलाने। अरे बोले वो तो हमारे संगाती है, हमारे गुरु को चेला, हमारे गुरु भाई। तो बोले तुम बता दे बेलज्जा की काय कह गए। कहने लगे बैठो हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए कि बेलज्जा ने पाल गो। बोले बताओ। बोले बेटा जाए आए बात, तुम्हारे गुरुजी ने और हमने एक ही दिन दीक्षा लाई थी, और हमारे गुरुजी ने हमारे विरक्ति को दबाओ तो संकल्प कि जीवन में कछु इकट्ठो ने कर है। हमारों ने संकल्प ले लो, हम आ गए ये जंगल में, तुम्हारे गुरुजी चले गए वो जंगल में। कछु दिन तो तुम्हारे गुरुजी को से नहीं मिले, हम भी नहीं मिले, पर हम आज तक नहीं मिले को से। पर तुम्हारे गुरुजी धीरे धीरे आदमों से मिलन जुलन लगे, सुबह तक चालू हो गई। अब गुरुजी हल्की सी बनाए थे झुपड़ के जंगल में, 2 हथी लंगोटी, एक पेरा थे, एक अपने सूख में डरी थी। एक दिन गुरुजी बोले जो गांव के आए थे बैठे, बोले यार भैया मैं तो भारी परेशान है। बोले काय? बोले यार चोखरे हमारी लंगोटी खा जा। अब भी तो संसार आए 10 सलाह दे है। अच्छा 2 जने तुम्हें फ्री में मिल गए दुनिया में, एक वकील, तुम्हें कौन सा सलाह चाहिए, और एक डॉक्टर। अब तुम को से तन न कज्जो के हमें जा बीमारी है, वो तुम्हें 50 दवाई बता दे, चाहे खुद मरद फर रहा हुए। हाँ आओ कुछ ने काय काय की जरे बता दे। आओ मोह तो इतनी आदमी मोह है सुगार। आओ जी को पता पड़ा तो कोई पता लाए फिर हम के हम करे बुखारी जा मुकर गया। कई गुरुजी जो खाले अच्छे हो जो खाले, हमने कहे हम तो अच्छे हैं, हमें कछु दिक्कत नहीं है। दवाई तो आदमी ऐसी बताओ थे यार, कहीं जो कल्ले सो बिल्कुल सही हो जाओ, खुद की 500 फेंकी सोगाल हम खुआ रहे अकेली का हो यार। आदमों ने कही गुरुजी अब ऐसे चोखरे कहां तक ढूंढो, तुम एक काम करो, एक बेलज्जा पोस ले आश्रम में। ये गुरुजी बेलज्जा ले आए, दिन भर तो अच्छी रही, डिंडू में बेलज्जा बोली हम तो जा रहे। गुरुजी बोले काय? बा बोली ना हमें दूध ले आओ पी लो। और गुरुजी ने सोची बात भावई बन गई, दूध नहीं ले आ रहा है तो जब भाग जा, अब दूध कौन कहते से ले आए। धरे उन्हें कछु बासन सो एक जगह पहुंचे, बोले भैया दूध दे दे तना बेलज्जा है। 2-3 दिन तो गांव कौन है दाओ, 2-3 दिन गांव कौन है दूध दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज अब ऐसो तुम्हें कहा नो दूध देवे, न हो तो तुम एक भैंस ने बांध ले। अब देखियो बाबा जी पे रहे हैं, सो बाबा जी एक भैंस ले आए। बाबा जी एक भैंस ले आए। अब एक ही मेड़ पे चारों काटवे जाए, वो की मेड़ पे एक ही मेड़ पे। एक दिन गांव के बोले महाराज ऐसो कहा नो चारों कटवा है तुम, न हो तो तुम तना जो जमीन ने खोद ले, सुनने पहाड़ बेड़ लाओ। अब महाराज को भजन पूजन बंद होगा, बेलज्जा को दूध भैंस चारों खेती। एक दिन गांव के बोले कि महाराज तुम तो बहुत ही परेशान हो तो अकेले, तो काम एक काम न करो। बाबा जी बोले का? बोले हमारे गांव में एक विधवा है, वो को नहीं को सो कहूं भाई तई बनी रहे तो को 2 रोटी मिलन लग। बाबा जी बोले लो वाले आओ। आ गई रे बा, गोबर करे रोटी बनाए, कहूं कहूं बाबा जी के हाथ घोड़े दबा देवे। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा ठीक नहीं है, ने हो तो माला ने डार दी। सो बाबा जी ने तुलसी की माला माए धर दी और प्यारा दैया। बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा बैठो बैठो रो रहा, बताओ रे एक लंगोटी बचावे के लाने कागत भाई ने बेलज्जा पोसते।
ने को के दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते, ने भैंस ले आते, ने भैंस ले आते, ने जब खेती पटाते, ने खेती करते, ने जब बाई आती, ने बाई होती, ने बाल बच्चे होते। बताओ रे एक बिलज्जा ने कागत करी जय आए भज्जा कामना, जय आए बिलज्जा रूपी कामना। एक कामना पूरी होती नहीं और दूसरी कामना सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे हम भगवान से दूर हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में महाराज मनु शतरूपा रुद्र महर्षि को प्रकट किया, इनसे मनु का वंश बढ़ा ध्रुवादि। अब हर कथा में हर चर्चा नहीं हो पाए भज्जा, कोने में कछु कर ले, कोने में चर्चा कर ले। 24 अवतार भय भगवान के, भगवान को पहलो अवतार भव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बाराह नारद नर नारायण कपिल दत्तात्रेय जी, यज्ञ ऋषभदेव अभिजित मत्स्य कच्छप धनवंतरी मोहिनी, प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह देव, फिर भगवान को वामन अवतार भव, परशुराम अवतार भव, व्यास अवतार भव और फिर भव राम अवतार। रावण को मारो, भगवान अयोध्या की सिंहासन पे बैठ गए। अब अपन चलिए कृष्ण अवतार की तरफ। ठीक, अब आज हम अवतार करके कथा कर हैं विराम। कल है नंद उत्सव, तो सोनी जी अच्छे बंधन बंधन वाले क्या करें, हाथ जुड़ाओ। अब नहीं करवाने, अरे हमने कही तुम ही ऐसे हाथ करे, उसमें क्या करे कि हाथ जुड़ाओ, हमारे ने बस किया, बसीता मंगवा लियो, करने ले आओ। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमने विजय करे कि तुम तो निकाल ली हैं? और लड़ुआ गोर के हैं? हम के सकरात के बन गए हो तो भी लाए तेरी सकरात के लड़ुआ अब तो दिखाता ही नहीं है। पहले हम पढ़ भी जाते मुत के दिन की। अच्छा रे सुनो, कछु कछु बाई चाह रहे तो पी का में भर के धर देती कंडों में। हाँ निकरात्री उनके 6-6 महीना लड़ुआ खाती। आओ भुनसना चाय के वो दार को चढ़ा दा वदन और तन्ना पीठ फिर के तन्ना खले बास हो कचरंजा खाता रख जो पर होने दिक्कत। तो कल बसेता लड़ुआ क्या करने उतर फिर बते हो। अरे तुम्हें ऐसी मूड कर रहा है जो मैंने क्या करके उतरो नहीं फिर बताए तुम्हें अभी भी बिद गए का करें, सीधे ही बैठे रहे। कल भैया बोला कहा सब जनों को, ठीक हो सब जनों आऊ ने। और सुनो इतने नहीं कबाऊ भी, जब बात हमारी दिमाग में डाली हो, अगर कहूं तुम्हें भागवत को नहीं तो आवे, कबाऊ भी कहूं से भी। और तुम्हें 7 दिन में एक ही दिन जावे को मिले मौका तो 5वें दिन जज्जो। 4 दिन तक ये दुनियादारी की बातें चलत हैं, इन राजा के वे भाई इनको जो भाव उनको वो भाव। 5वें दिन से भागवत की कथा प्रारंभ होते, जहां से बांके बिहारी की चर्चा चालू होते। तो 5वें दिन की अगर कोई कथा सुन ले वे तो 7 ही दिन की कथा सुनने को फल है। हम बिल्कुल श्लोक पढ़ के बताए हैं कल। तो कल सब खुआऊंगे और कहूं भी 5वें दिन की कथा में जाएंगे तो हथौना लेके जरूर जाएंगे, बिना हथौना के जाएंगे 5वें दिन की कथा में। खाली हाथ नहीं जाएंगे 5वें दिन। अब डरैयो ने हमें सोनो चाहे ने भगवान हो तुमसे ने चांदी ने फूल ने बूंदी ने लड़ुआ ने बर्फी ने दूध ने दही ने उन्ना ने लत्ता कुछ नहीं, पर हथौना लेके जाएंगे। हथौना जानत क्या है वो भी सुन ले। हथौना एक नहीं के जो तुमने ले आओ तो
सेव केरा बर्फी बूंदी पाइसा जो नहीं हथोना। हथोना कहावत है, एक जने को कलवर संगे लुआ के अज्जो, वो आए हथोना। सुना जज्जो हमारी बात, ओ की किस्मत में कल को बुलगा हतो ना, और तुम जबरदस्ती खुलवा ले आए, सुबह का होगा हथोना। वो की किस्मत में नहीं हतो, पर तुम लो ले आए। मन वो से नहीं कहती तू ऐसी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, न तुम तक नहीं आ पे हो कल आओ, न तुम कहो कि गुरुजी कह रहे थे तुम्हारी किस्मत खराब, इसे चलो। कभी भी 5वें दिन की कथा में जाया करो तो एक व्यक्ति को लेके जाया करो, वो हथोना आए। वो की किस्मत में कल को बुलगा हथोना, तुम लो ले आए, सुबह होगा हथोना, तो तुम्हें कामिल है। कथा करत दिखा रहे होंगे विपिन बिहारी, जजमान दिखा रहे होंगे विजय सोनी। हमने पहले ही दिन कही थी कि ने विपिन बिहारी के बाप की आए भागवत, उन्हें विजय सोनी ने खरीद ली आए। या कथा करवा रहे हैं हनुमान जी, वो तो बैठे हैं सामने सबके स्वागत में। तो जब भी 5वें दिन, वैसे तो पूरी कथा हनुमान जी समारत है, पर 5वें दिन विशेष हनुमान जी को सहयोग रहते थे। कहे सुन के मालक को जन्म हो सुबह पंडाल में नचाते बहुत, हनुमान जी का बहुत प्रसन्न रहते 5वें दिन की कथा में। तो वे कहते हैं कि वो की किस्मत में बुलगा हथोना और तुम लो ले आए, तो हनुमान जी के सुन ले, अब जो तुम्हारी किस्मत में अभी हथोना, हनुमान जी के बोलते ऐसे देखे हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। और हनुमान जी बुआई देते जो किस्मत में नहीं हो, और देवता का करत है कि अपनी किस्मत में कछु है, अतना अड़चन आ रही तो वे दूर करके वो मिल जाए। पर हनुमान जी को है कि जो है नहीं हम वो तक दे दे। लिखो हनुमान चालीसा में, और मनोरथ जो कोई लाभ है, और मनोरथ जो तुम्हारी तकदीर ही में नहीं है, हनुमान जी के हम वो भी दे दें। तो कल तुम्हें तो आऊं नहीं, पर हथोना लेके आने जहां जहां के बैठे हो। जे देखो भगवान ने वाहन दाए हुए, सो वाहन एक बार जरूर भगवान की कथा में लुआ जाएगा। काहे वो वाहन पे कोनो वासुरी शक्ति नहीं बैठ पा, जे पे भगवान के भक्त बैठ जाए कथा सुनबे वाले। हाँ, तो और वाहन लगा दियो। अब जे भी कल खुलवा दे हैं, जे भी खुलवा दे कल। हाँ, अब टेंट बड़े हो गए नहीं बड़े, तुम सोई सोच रहे जो काको लड़कियां पट की आ रहा हूं, हल्के से मैंने पट ली थी। नहीं हाँ देख लियो 2 3 4 चापे ना बढ़ा लियो, और कहा बत उखरी में मुर्दाई है। नहीं कह रहे बिल्कुल सही है, 5 साल को छड़ा के दियो। नहीं अगले साल की तो हमारे पास डेट नहीं है, काय को झूठी ब्याज गद्दी से। हमारे यजमान तो कह रहे हैं अगली साल की जई डेट दे दे। हमने कहा भैया मूरी लगा ना, अगली मई तक की डेटें लगी हैं। अब तो 2-4 साल बाद फिर कबू राहतगढ़ में आबो हुई है, 2-4 साल बाद कहा से बाहर की बहुत तारीखें लगन लगी हैं। सो और अब 3 दिन तो हैं, अब आनंद लियो तुम तो अच्छा हथोना को लेके यहाँ है, हाथ उठाओ। का तुम्हारे कार्य को व्यवहार नहीं है तुम्हारों के गांव में, जे को व्यवहार हो बोलवली अज्जो। हाँ, तुम्हारों के व्यवहार नहीं है पूरा मोहल्ला में। अब खबर राखियो, इतने जितने उनमें से कल अक्सेल वाले आऊंगे। हाँ, चाहे ट्रैक्टर लगाओ चाहे वाहन लगाओ, कल राहतगढ़ में नंद महा महोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव से 6 बहनें पहले ब्याही थी, 7वीं देवकी का विवाह हो रहा है। कंस अपनी बहन को ले जा रहा है, आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने लाके जेल में डाल दिया और 6 संतानें मार डाली। 7 में बलभद्र लाल जी आए और
योग माया के द्वारा यशोदा के पास वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती थी, उनके गर्भ में गए भगवान का जन्म हुआ। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। भादों का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया। देवता गर्भ में स्तुति करके चले गए। योग माया गोकुल में जन्म ले चुकी है। अब जल्दी करें दे रहे, रात के 8 बज गए। आज 2-2 जगह जन्म होने, वसुदेव देवकी के लाल को और कंस के काल को। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ भगवान के स्वागत में। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, यमुना हिलोरे ले रही है। शेषनाग अपनी कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं। देवता नगाड़े बजा रहे हैं। और आज किसी का कोई नाम नहीं, भगवान आए हैं, सब भगवान के हैं, सबका स्वागत है, सब आरती में सम्मिलित रहेंगे। ठीक 11:59, चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश। और ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी के कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। आज के हमारे वसुदेव जी, विजय सोनी जी भगवान को लेकर, ये भक्तों की भीड़ी यमुना है। तुम तो गैलरी में से चले जाओ पीछे तक और लौट आइयो, ठीक है। भगवान आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ने देना। जिन जिन को सौभाग्य मिल जाए भगवान को स्पर्श करने का, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने देना। अरे छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में यमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। यमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। हरि बोल। सावरे आजा 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 सावरे। ओ आजा आजा
रे। ओ आजा 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 सावरे। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। दूसरी गली लौटो विनोद भैया, कपूर साहब, बा गली ने लौटो, दूसरी गली आओ, दूसरी गली से आओ, गैलरी में से नहीं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। अरे बाल बाल किससे पूछे, बाल बाल किससे पूछे, बाल बाल किससे पूछे, बाल बाल किससे पूछे। अरे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। गोपाला गोपाला गोपाला। भगवान दास एक जैते की रेलिंग खुलवा दे, जो मैं बीते हुआ जाए सामने की खोल दो, जय खोल दो, खोल दो सामने की। गोपाला गोपाला हरि बोल। कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, 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 चले मेरी मजू ओ प्यारे कान्हा, चले मेरी मजू, कान्हा रे कान्हा, करते दुनिया में मजू, कान्हा रे कान्हा। गोपाला गोपाला। रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। ओ ऐसी हुई निहाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। ऐसी हुई निहाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। ऐसी हुई निहाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। ऐसी हुई निहाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल। वसुदेव पहुँचे नंदे बाबा के तो पलना पार कन्हैया, ए भैया पलना पार कन्हैया। नंद के घर आनंद
भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं, विजय के घर में बांके 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 भये हैं। अब कल के नंद बाबा तुम कहा है बहन जी यशोदा, विजय के घर में बांके भये हैं, विजय के घर में बांके भये हैं, रीना के हो गए छैया भैया रीना के हो गए छैया, तो दोई ले रहे बलैया रे हो गए उमर कन्हैया रे के छाई रहने अधीरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। और इस पावन सभा में भैया श्री हिमांशु तिवारी जी महाकाल धाम खेजरा दरबार से पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। अब ज्यादा तुमने हल्ला करियो ने को बताइयो ने कि भगवान हो गए, कैसे में इतने दमदार होते तो बेकाय को भक्ति रात में बताओ, कंस को पता पड़ गया तो तुमने जानियो। ऐसे अपन तो कल जब गोकुल पहुंच भी सो खूब नच भी गा भी, कल को आनंद तो छोड़ियो ने बस जाए। हम कबऊ नहीं कहते के कल आएंगे, अकेले हम 5 में दिन कहते हैं कि कथा में आएंगे ना, हमने आज तक नहीं कही कि कल फिर पधारियो, आओ सो वेलकम हो जाओ सो भीड़ कम। हाँ अपन तो में के मरा जाए, पर 5 में दिन के लाने हम कहते हैं पूरे परिवार के संग आओ, आनंद लो नंद महा महोत्सव का। तो अब खोलो हाथ, बुलब गदवा दे मुझे, बुलब गदे दे राहुल, विजय के लल्ला हो गए। अरे घर घर बुलहुआ दे रहे हैं भैया कि विजय के ललना होवे को, कल अय्या बने सा खावे को। घर घर बुलहुआ दे रहे हैं भैया, विजय के ललना होवे को, कल अइयो बसेता खावे को। तो घर घर बुलहुआ दे रहे हैं भैया, विजय के ललना होवे को, कल अय्या बने सा खावे को। अब खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। तेरे बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। तेरी बल बलशाली बन जावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब करो। तो दया करो। आइए भगवान की आरती, फिर कल नंद महा महोत्सव में भेंट होगी। हमारे जो सिलवानी से यजमान परिवार आया है, रघुवंशी परिवार सुरेंद्र जी, उस आरती में सम्मिलित हो। आप हमारे सागर जिले में आए हो तो हमारे मेहमान हो। राहत कर मेरा घर है आपका खूब, और बाकी अपने वालों का तो मान है ही सबका। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातमितो सूर्यो जायतो स्रोतो शुक्राणश्च मुखादिग्निरजायतो। हो सब आरती उतारो मेरे लालन की। 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 ओ माती यशोमती कराती आरती। माते यशोमती करत आरती।
गाते आरती माते यशोमती करत आरती गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ कंस निकंदन जया जया वंदना कंस निकंदन जय जय वंदन ओ कंस निकंदन जया जय वंदना हो कंस निकंदन जय जय वंदन कृष्ण कृपालु दयालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ साथी दासे बलिहारी छवि पे साथी दास बलहारी छवि पे ओ साथी दासी बलिहारी छवि पे हो साथी दास बलहारी छवि पे मोटे पर लाल गुलालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ कर्पूर गानम करुणावतारम संसारी सारम उद्वेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि संसार माया संसार काले कपाल नारायण गिरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः ओम गदने गर्भ संभोधम कर्पूरम च प्रियतम आरार्तिकमयं गुरु मे पश्चिमे मरुदो भवो ओम हरेः ओम जगने निगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नो देहनागम